हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग। आज आपकी क्लास होने वाली है स्वास्थ्य संस्थाएं, जिसमें इसके पहले हम लोग पढ़ चुके हैं WHO के बारे में और यूनिसेफ के बारे में। तो आज शुरुआत करेंगे, विश्व बैंक के बारे में हम लोग जानकारी लेंगे, उसके बाद FAO के बारे में और UNFPA के बारे में जानेंगे। इन तीनों संस्थाएं के बारे में, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है, परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है और ये सब आपके सिलेबस में दिया हुआ है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। पहला टॉपिक है UNFPA। आइए जानते हैं इसके बारे में। देखिए, पहला पॉइंट है, यहाँ से क्वेश्चन इस तरीके से बनता है, UNFPA का विस्तृत नाम क्या है। 4 विकल्प देगा आपको, उसमें से एक छांटना होगा। तो UNFPA का विस्तृत नाम क्या है? यूनाइटेड नेशन पॉपुलेशन फंड, अर्थात इसको हिंदी में कहेंगे संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष। बहुत ही महत्वपूर्ण है, याद रखिएगा। देखिए, अगला पॉइंट कह रहा है, अगला पॉइंट है, यह संयुक्त राष्ट्र संघ की एक क्या है? संस्था है। नेक्स्ट पॉइंट कह रहा है, यह कोष संबद्ध क्षेत्र में कई अन्य विकास और मानवतावादी एजेंसियों, जैसे कि विशेष रूप से WHO, यूनिसेफ, UNDP और UNAIDS के साथ मिलकर कार्य करता है। तो याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेगा कि यह जो कोष है संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष किसके साथ मिलकर कार्य करता है? तो आप लोग बताएंगे WHO, यूनिसेफ, UNDP। इन सभी में से एक विकल्प में दिया रहेगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, UNFPA जो है संयुक्त राष्ट्र की यौन और प्रजनन स्वास्थ्य एजेंसियां हैं। इसे वर्ष 1967 में ट्रस्ट फंड के रूप में स्थापित किया गया था। इसका परिचालन वर्ष 1969 में शुरू हुआ। इस एजेंसी ने वर्ष 1969 में कार्य करना शुरू किया। उसी वर्ष संयुक्त राष्ट्र महासभा ने घोषणा की कि माता पिता को अपने बच्चों की संख्या और समय को स्वतंत्र रूप से तथा जिम्मेदारी से निर्धारित करने का विशेष अधिकार है। अगला पॉइंट है, वर्ष 1987 में इसे आधिकारिक तौर पर संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष नाम दिया गया। ये सन याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे, अगला पॉइंट कह रहा है, इसका संक्षिप्त नाम UNFPA जनसंख्या गतिविधियों के लिए संयुक्त राष्ट्र कोष, इसको भी बरकरार रखा गया। अगला पॉइंट है, UNFPA का जनादेश संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक विकास परिषद संयुक्त राष्ट्र आर्थिक एवं सामाजिक परिषद द्वारा स्थापित किया गया। अगला पॉइंट कह रहा है, यह संयुक्त राष्ट्र महासभा का एक सहायक अंग है। चलिए अब जानते हैं इसके उद्देश्य और मिशन के बारे में। UNFPA का इसका उद्देश्य और मिशन देखते हैं। दुनिया भर में प्रजनन और मातृ स्वास्थ्य में सुधार करना है। पहला पॉइंट ये याद रखिएगा। इसका मिशन एक ऐसे विश्व का निर्माण करना है जहां सभी गर्भावस्था वांछित हो, हर प्रसव सुरक्षित हो और प्रत्येक युवा का सामर्थ्य पूर्ण हो। ये तीनों पॉइंट याद रखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसका लक्ष्य देखिए, UNFPA का लक्ष्य सभी के लिए, विशेष रूप से महिलाओं और युवाओं के लिए यौन एवं प्रजनन अधिकार तथा
विकल्प सुनिश्चित करना है ताकि वे स्वैच्छिक परिवार नियोजन, मातृ स्वास्थ्य देखभाल, व्यापक लैंगिक शिक्षा सहित उच्च गुणवत्ता वाली यौन एवं प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच सकें। अगला पॉइंट है, यह लैंगिक समानता को बढ़ावा देता है और महिलाओं व लड़कियों व युवाओं को अपने शरीर तथा अपने भविष्य पर नियंत्रण रखने के लिए सशक्त बनाता है। यह यौन और प्रजनन स्वास्थ्य सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला तक पहुंच प्रदान करने के लिए 150 से अधिक देशों में भागीदारों के साथ कार्य करता है। अगला पॉइंट, इसका लक्ष्य वर्ष 2030 तक परिवार नियोजन, रोकी जा सकने वाली मातृ मृत्यु और लिंग आधारित हिंसा तथा बाल विवाह व महिला जननांग विकृति सहित हानिकारक प्रथाओं को समाप्त करना है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। एग्जाम में पूछ सकता है इसका मोटो क्या था। इसका आदर्श वाक्य जो था, सभी के लिए अधिकार और विकल्प का सुनिश्चय। सभी के लिए अधिकार और विकल्प का सुनिश्चय, ये जो है इसका मोटो है, याद रखिएगा। मुख्यालय की बात करते हैं। संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। देखिए, कार्यकारी निदेशक कौन है? संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष कार्यकारी निदेशक कौन है? डॉक्टर नतालिया कानेम है। इसकी कार्यकारी निदेशक डॉक्टर नतालिया कानेम है, याद रखिएगा। आते हैं एक क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन कह रहा है, संयुक्त राष्ट्र जनसंख्या कोष के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला कह रहा है, इसका उद्देश्य दुनिया की बढ़ती आबादी की गणना करना और संसाधनों को कुशलतापूर्वक आवंटित करने के उपाय सुझाना है। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यूएनएफपीए अपने मिशन को आगे बढ़ाने के लिए सरकारों, अन्य एजेंसियों और नागरिक समाज के साथ साझेदारी करता है। तीसरा स्टेटमेंट कह रहा है, यह मानव अधिकारों और लैंगिक समानता की वकालत करके और जनसंख्या गतिशीलता की समझ को बढ़ावा देकर युवाओं और महिलाओं के जीवन को बेहतर बनाने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा सही है? बताइए आप लोग, कौन सा सही है इसमें? ऑप्शन आपके सामने है। ए कह रहा है केवल 1 और 2, बी कह रहा है 2 और 3, सी कह रहा है 1 और 3, डी कह रहा है 1, 2 और 3। देखिए, इसमें हो जाएगा केवल 2 और 3। केवल 2 और 3, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए, अगला पॉइंट है खाद्य और कृषि संगठन FAO। आइए इसके बारे में जानते हैं थोड़ा। आइए इसका सामान्य परिचय जानते हैं। FAO संयुक्त राष्ट्र की एक विशेष एजेंसी है जो भूखमरी पर नियंत्रित करने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों का नेतृत्व करती है। किस पर नियंत्रण करने के लिए? भूखमरी पर, याद रखिएगा, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है। आगे बढ़ते हैं। विश्व खाद्य दिवस प्रत्येक वर्ष 16 अक्टूबर को विश्व भर में मनाया जाता है। यह दिन वर्ष 1945 में FAO की स्थापना की वर्षगांठ को चिन्हित करने के लिए मनाया जाता है। किसकी वर्षगांठ को? FAO की। आगे बढ़ते हैं। भारत सहित 194 सदस्य देशों एवं यूरोपीय संघ के साथ FAO विश्व भर में 130 से अधिक देशों में कार्य करता है। यह रोम, इटली स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। ठीक,
इटली स्थित संयुक्त राष्ट्र के खाद्य सहायता संगठनों में से एक है। इसकी सहयोगी संस्थाएं विश्व खाद्य कार्यक्रम तथा कृषि विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय कोष है, जिसे IFAD बोलते हैं, ठीक, शॉर्ट में। अब इसकी पहले देखते हैं, इसकी क्या क्या पहले हैं। FAO की पहले क्या क्या पहले हैं, देखिए। पहला है विश्व स्तरीय महत्वपूर्ण कृषि विरासत प्रणाली, ठीक, एक पहल ये है। अगला है विश्व में मरुस्थलीय टिड्डी की स्थिति पर नजर रखना। चलिए आगे बढ़ते हैं। FAO और WHO के खाद्य मानक कार्यक्रमों के कार्यान्वयन में के मामलों में संबंध में कोडेक्स एलेमेट्रिक आयोग CAC उत्तरदायी निकाय है। अगला पॉइंट है विश्व बैंक, इसके बारे में जानते हैं। इसे वर्ष 1944 में IMF के साथ मिलकर पुनर्निर्माण और विकास के लिए अंतर्राष्ट्रीय बैंक IBRD के रूप में स्थापित किया गया था। देखिए, इसमें IMF का फुल फॉर्म जो होता है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, याद रखिएगा। विश्व बैंक समूह 5 संस्थानों की एक अनूठी वैश्विक साझेदारी है जो विकासशील देशों में गरीबी को कम करने और साझा समृद्धि का निर्माण करने वाले अस्थायी समाधानों के लिए कार्य कर रहा है। विश्व बैंक संयुक्त राष्ट्र की विशिष्ट एजेंसियों में से एक है। सदस्य की बात करते हैं। 189 देश इसके सदस्य हैं, अर्थात विश्व बैंक के कितने देश हैं जो सदस्य हैं? 189 देश। भारत भी इसका सदस्य, याद रखिएगा। अब आते हैं थोड़ा महत्वपूर्ण बिंदु की तरफ फोकस करते हैं। अजय बंगा विश्व बैंक समूह के वर्तमान अध्यक्ष हैं। उन्होंने 2 जून 2023 को 5 साल के लिए यह पद संभाला था। किसने? अजय बंगा ने। विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? वाशिंगटन में है, याद रखिएगा, यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। विश्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? 1945 को। अगला क्वेश्चन है एक, देखिए, व्यापार करने की सुविधा के सूचकांक में भारत की रैंकिंग समाचारों में कभी कभी दिखती है। निम्नलिखित में से किसने इससे रैंकिंग की घोषणा की है? बताइए, किसने इस रैंकिंग की घोषणा की है? आर्थिक सहयोग और विकास संगठन, विश्व आर्थिक मंच, विश्व बैंक या विश्व व्यापार संगठन? चारों ऑप्शन में क्या सही होगा बताइए आप लोग। इसमें हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विश्व बैंक। देखिए, परीक्षा में पूछे जा सकने वाले लगभग सभी पॉइंट को हम लोगों ने डिस्कस किया। आप लोग इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और एक अच्छे से नोट्स बनाइएगा ताकि एग्ज़ाम के समय में नोट्स से रिवीजन हो सके।